समय की बड़ी खबर आ रही है। आईएमएफ ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पाकिस्तान के लिए $1 अरब कर्ज मंजूर कर दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के दफ्तर ने यह जानकारी दी है। भारत ने आईएमएफ द्वारा कर्ज दिए जाने का विरोध किया था। भारत ने साफ कहा था कि जहां पर हर देश का एक वोट होता है और भारत ने इसके खिलाफ अपना वोट दर्ज कराया था। कहा था कि यह गलत है क्योंकि यह एक ऐसा देश है जो बार बार आतंकवाद के लिए दी हुई राशि का इस्तेमाल करता रहा है। हिमांशु मेरे सहयोगी इसके साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, क्या कहेंगे? एक बार फिर पाकिस्तान अपने हाथ में वही कटोरा लेकर। देखिए, निश्चित तौर पर और यही सवाल भारत ने आईएमएफ की बैठक में भी उठाया है। भारत की तरफ से दो तीन बातें बहुत स्पष्ट तौर पर कही गई थी। जब आईएमएफ में चर्चा हो रही थी, पाकिस्तान की तरफ से एक प्रस्ताव था कुल $2.3 बिलियन, यानी बहुत ज़्यादा पैसा जो है कर्ज के तौर पर पाकिस्तान ने आईएमएफ से अपील की थी कि उसे पैसा चाहिए। जब इस प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी तो भारत की तरफ से दो तीन बातें बहुत प्रमुखता से कही गई। पहला ये कि पाकिस्तान लगातार सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है और हमें इस बात की आशंका है कि अगर ये फंड पाकिस्तान को मुहैया कराया जाता है तो इसका इस्तेमाल स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बढ़ावा देने पर पाकिस्तान की तरफ से किया जा सकता है। दूसरी बात इसमें यह कही गई कि पाकिस्तानी सेना की जो भूमिका है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में, पाकिस्तान की कंपनियों को मैनेज करने में, वो काफ़ी ज़्यादा है। सेना का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा है और इससे पहले जब भी आईएमएफ ने इस तरह की फंडिंग, इस तरह का कर्ज पाकिस्तान को दिया है तो उसके इस्तेमाल का जो रिकॉर्ड है, अगर आप उसको ऑडिट करें तो वो बहुत ख़राब रहा है और इसलिए आईएमएफ को इस तरह के किसी भी प्रस्ताव पर सकारात्मक तरीके से विचार नहीं करना चाहिए। और इस पर जब मतदान हुआ तो भारत ने मतदान में भाग नहीं लिया, ये विरोध जताते हुए इस प्रस्ताव के खिलाफ ही। और मुझे लगता है कि यही बात अब एक बार फिर से सवाल उठ रहा है कि आईएमएफ ने जिस परिस्थिति में ये फैसला किया है भारत के विरोध के बावजूद, और जिस तरह से पिछले कुछ साल में लगातार पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय जो वित्तीय संस्थान हैं उनसे कर्ज मांगता रहा है अपनी कमज़ोर अर्थव्यवस्था को बरकरार बनाए रखने के लिए, और उसके एक हिस्से का इस्तेमाल जिसकी चिंता लगातार भारत उठाता रहा है, उसी का एक इस्तेमाल जो है वो फंडिंग के लिए, सीमा पर आतंकवाद के लिए पाकिस्तान करता रहा है। तो ऐसे में ऐसे वक्त पर आप जब तो पाकिस्तान की जो भूमिका है भारत में सीमा पर, जी मेरा सवाल यह है कि जब सब कुछ जानते हैं, हमने देखा कि आतंकियों के जनाजे में उनकी सेना पहुंचती है, आप भी ये कह रहे हैं, दुनिया भी ये जानती है कि जो पैसा वो मांगता है, जो कर्ज वो लेता है, उसका वो हिस्सा, एक हिस्सा आतंकवादियों को पालने में इस्तेमाल करता है। ये दुनिया देखती है, बावजूद इसके उसको कर्ज क्यों दिया जा रहा है? इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि आईएमएफ का जो काम करने का तरीका है उसके तहत उनकी अपनी मोडालिटीज़ हैं और हर देश जो कि गरीब देश है या अंडर डेवलप्ड कंट्री, उसके पास ये अधिकार होता है कि वो आर्थिक मदद मांग सकता है। आईएमएफ में पाकिस्तान ने जब भी इससे पहले मदद मांगी है वो मदद उसे दी गई है। भारत की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि पिछले 5 साल में 2019 के बाद 4 बार आईएमएफ के प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को ये वित्तीय मदद दी गई है। और इस बार एक बार फिर भारत ने ये सवाल उठाया, लेकिन आईएमएफ ने जो उनकी अपनी मोडालिटीज़ हैं उसका आकलन करने के बाद ये लोन जो है वो देने का पाकिस्तान को फैसला किया। ये फैसला आईएमएफ का है, बहुमत के ज़रिए उन्होंने ये फैसला लिया है क्योंकि जो सदस्य देश हैं उनकी भूमिका इस बहस में बहुत महत्वपूर्ण होती है। और उस दौरान पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत कमज़ोर हो चुकी है और अगर ये लोन फैसिलिटी अगर पाकिस्तान को नहीं दी जा सकती है, नहीं दी जाती है, तो इससे जो आम लोग हैं पाकिस्तान में उन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। और इसको देखते हुए आईएमएफ ने ये फैसला किया है। लेकिन जी हिमांशु, इसमें एक बात तो और है ना कि आप जिस पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, आप इस पे ये भी बात जरूर बताएं कि किस तरह से पाकिस्तान का तो बजट आधा सेना पर चला जाता है, वो अपने इकोनॉमिक अफेयर्स का नाम लेकर सेना पर खर्च करते हैं और किस तरह के उसकी मंशा गलत रहती है। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये दिखता नहीं है कि वो हर बार ये समझाने में सफल हो जाता है? देखिए, निश्चित तौर पर मुझे लगता है आईएमएफ के इस फैसले से ये सवाल उठ रहा है। आपने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया है और यही बात भारत ने आज प्रमुखता से आईएमएफ की बैठक में भी कही है।
वित्त मंत्रालय की तरफ से जो जानकारी हमें दी गई है उसमें यही बात कही गई। इसमें यह कहा गया है कि अगर पाकिस्तान में कोई सिविलियन गवर्नमेंट भी जब चुनी जाती है तो सेना का जो हस्तक्षेप है जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में पाकिस्तान के वो काफ़ी ज़्यादा रहा है, और पाकिस्तानी सेना का जो हस्तक्षेप है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में वो भी लगातार बढ़ता रहा है। इसमें यह कहा गया है कि 2021 में एक यूएन की रिपोर्ट आई थी जिसमें यह कहा गया था कि मिलिट्री लिंक्ड बिजनेसेस आर द लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमरेट इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी सेना का जो कब्जा है, जो कंट्रोल है, जो हस्तक्षेप है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में, विशेषकर पाकिस्तान की बड़ी कंपनियों में, वो काफ़ी ज़्यादा है। और इसलिए भारत ने ये चिंता जताई है कि इतना ज़्यादा पैसा अगर पाकिस्तान को आईएमएफ की तरफ से दिया जाता है तो उसका दुरुपयोग पाकिस्तानी सेना भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, सीमा पार आतंकवाद की फंडिंग के लिए, पाकिस्तान में जो आतंकी संगठन है उनकी फंडिंग पर इसका इस्तेमाल करके इसका दुरुपयोग कर सकती है। दूसरी बात यह भी कहा गया है भारत की तरफ से कि अब तक पिछली बार 4 बार जब आईएमएफ की तरफ से ये कर्ज दिया गया तो जो उस कर्ज की जो शर्तें थी उसका फॉलो भी पाकिस्तान ने नहीं किया। यानी आईएमएफ जिस शर्त पर, जिस आधार पर इस तरह के फंड्स मुहैया कराता है गरीब देशों को, तो उसके साथ कुछ कंडीशंस होती हैं कि आपको इसको खर्च करने का एक पर्टिकुलर पैमाना होगा और उसके तहत ही आप इस फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने उसको बार बार वायलेट किया है। ये सवाल भारत की तरफ से उठाया गया है कि जो आईएमएफ की कंडीशंस है उसका पालन पाकिस्तान ने पिछली 4 बार जब उसे कर्ज दिया गया है तो उसने उसका पालन नहीं किया। और इसलिए मुझे लगता है कि आईएमएफ के इस फैसले से ये सवाल एक बार फिर उठ रहा है और भारत ने भी इस बात को बहुत प्रमुखता से उठाया है, अपनी नाराजगी भी जताई है। वोटिंग में, मतदान में अपना भाग भारत ने नहीं लिया है। इंडिया एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, वित्त मंत्रालय के नोट में कहा गया। और मुझे लगता है ये सवाल एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने है कि आईएमएफ ने ऐसे देश को जो लगातार सीमा पार आतंकवाद को फंडिंग करता है, जो कर्ज उसे दिया जाता है आईएमएफ की तरफ से, उसका दुरुपयोग करता है, तो उसे क्यों ये फंड देने का फैसला किया गया।